नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ किया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विमानन कंपनियों से आगामी त्योहारों के दौरान हवाई किराए को किफायती बनाए रखने को कहा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित आयोग ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मानव डोभाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले नई दिल्ली में एक विशेष कृषि कार्यक्रम में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ किया। किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हमें विकसित बनना है तो हर क्षेत्र में निरंतर सुधार और बेहतरी करनी होगी। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे, लेकिन दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने खेती किसानी को अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी। खेती से जुड़े अलग अलग सरकारी विभाग भी अपने अपने तरीके से काम करते थे और इस वजह से भारत की कृषि व्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही। 21वीं सदी के भारत को तेज विकास के लिए अपनी कृषि व्यवस्था में भी सुधार करना आवश्यक था और इसकी शुरुआत हुई 2014 के बाद से। हमने खेती को लेकर पुरानी सरकारों के लापरवाह रवैये को बदल दिया। हमने आप सभी किसानों के लिए उनके हित में बीज से लेकर बाजार तक अनगिनत रिफॉर्म किए, सुधार किए। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने सभी विमानन कंपनियों से आगामी त्योहारों के दौरान हवाई किराए को किफायती बनाए रखने का आग्रह किया है। विमानन कंपनियों ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा उनकी पहली प्राथमिकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त उड़ानें भी संचालित की जाएंगी। नई दिल्ली में कल मासिक समीक्षा बैठक में श्री नायडू ने नागरिक विमानन महानिदेशालय को हवाई किराए पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 21 सितंबर 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त यूसी ध्यानी ने इस परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की जांच की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में उपयुक्त निर्णय लेगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति की जा चुकी है ताकि मामले की पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। श्री धामी ने कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न रहे, जिससे अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का राज्य की परीक्षा प्रणाली पर विश्वास बना रहे। समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित मंडी में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में कृषि मंत्री ने मंडियों के उन्नयन और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसमें कृषि उत्पादों के सुरक्षित भंडारण, तौल, परिवहन तथा विपणन को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।
इस दौरान उन्होंने मंडी परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंडी की साफ सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए श्री जोशी ने कहा कि किसानों और व्यापारियों के लिए यह सुचारू रूप से कार्य करने का केंद्र है, इसलिए स्वच्छता और व्यवस्था सर्वोपरि होनी चाहिए। वित्त और जलागम सचिव दिलीप जावलकर ने पौड़ी गढ़वाल के जमरगड्डी गांव में जैव 6 परियोजनाओं के अंतर्गत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं, आजीविका के अवसरों, आपदा प्रभावित भवनों तथा कृषि बागवानी से जुड़े आवश्यकताओं पर चर्चा की। श्री जावलकर ने बताया कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा पोषित जैव 6 परियोजना का उद्देश्य कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास स्थित राजस्व गांव का समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से ग्रामीणों को स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध होंगे, कृषि एवं बागवानी को प्रोत्साहन मिलेगा, वर्षा जल संचयन और मिट्टी संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पारंपरिक फसलों और जैविक खेती को भी पुनर्जीवित किया जाएगा। ये परियोजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सार्थक कदम है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी। अल्मोड़ा के मल्ला महल में कल से शुरू हुआ 3 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव 2025 12 अक्टूबर तक चलेगा। पद्मश्री डॉक्टर ललित पांडे ने कहा कि साहित्य महोत्सव के आयोजन से क्षेत्र की संस्कृति को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। महोत्सव के दौरान साहित्यकारों से नए विचार जानने को मिलेंगे और देश की संस्कृति व साहित्य से युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। साहित्य महोत्सव की अध्यक्ष डॉक्टर वसुधा पंत ने बताया कि महोत्सव में 40 से अधिक सत्र होंगे और देश भर के 80 से अधिक साहित्यकार इसमें प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा की संस्कृति को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से ये साहित्यिक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अल्मोड़ा साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण का हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर ललित पांडे जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये कार्यक्रम 3 दिन चलेगा, 10, 11, 12 अक्टूबर। इस कार्यक्रम में देश से हमारे पूरे 80 से ज्यादा लेखक लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि अल्मोड़ा की एक बहुत अच्छी सुंदर साहित्यिक और सांस्कृतिक छवि को लेकर के वो बाहर जाएं और ताकि हमारे अल्मोड़ा की जो एक ओरिजिनल मौलिक जो छवि रही है साहित्य और संस्कृति की, वो विश्व पटल पर आए और यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में 40 सत्र रहेंगे जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और 3 दिन के इस कार्यक्रम में हमें अल्मोड़ा का भरपूर सहयोग मिल रहा है, अल्मोड़ा प्रशासन का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित 23वीं विद्यालय शरदकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। प्रतियोगिता में जौनपुर ब्लॉक ने 3 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। कबड्डी प्रतियोगिता में भिलंगना विकासखंड की टीम ने बाजी मारी। आकाशवाणी से बातचीत में टीम की कप्तान लक्ष्मी ने जीत का श्रेय अपनी पूरी टीम को दिया। लक्ष्मी ने कहा, यह जीत केवल मेरी नहीं, पूरी टीम की है। उन्होंने कहा कि गुरुजनों के अथक प्रयास और मार्गदर्शन से ही उन्हें विजय मिली है। कबड्डी में आए मैं सभी टीचरों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमको सपोर्ट किया। पूरे भिलंगना ब्लॉक को मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीनगर आवास विकास मैदान में स्टेट मिलेट मिशन योजना के तहत जिले में पारंपरिक मोटे अनाजों के संरक्षण और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंडवा, झंगोरा, गैद, भट्ट और दाल की खेती में उल्लेखनीय योगदान देने वाले किसानों को उत्कृष्ट कृषक सम्मान से नवाजा गया। थलीसैंड के मातवर सिंह नेगी ने कहा कि स्टेट मिलेट मिशन योजना से किसानों को नई दिशा मिली है। पहले मंडुआ और गैत जैसी पारंपरिक फसलों को लोग भूलने लगे थे, लेकिन अब सरकार की पहल से इनका बाजार फिर से विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से न केवल आमदनी बढ़ी है, बल्कि उन्हें अपनी पारंपरिक खेती पर गर्व भी महसूस हो रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं और योजनाओं का शुभारंभ किया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विमानन कंपनियों से आगामी त्योहारों के दौरान हवाई किराए को किफायती बनाए रखने को कहा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित आयोग ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।